सबसे पहले मैं हिंदी चूज करूंगा। हिंदी चूज करने के बाद से जो आपको अच्छा लगे वो चूज कीजिएगा। उसके बाद नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे नीचे जाने के बाद से आपको यहाँ पे ब्लू मार्क टिक करना होगा। टिक करने के बाद से प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। फर्स्ट नाम जैसे कि मेरा पिंटू प्रजापति नाम है, मैं फर्स्ट डालूंगा, फर्स्ट PINT पिंटू। मिडिल में कुमार में नहीं डाल रहा हूँ, प्रजापति डालूंगा सर ने, PRAJPATI, ठीक है। मैं पिंटू प्रजापति नाम डाल दिया, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद से ये क्या आ गया, नेक्स्ट करने के बाद से ये आपको नेशनलिटी चूज करना है, आप इंडिया से हो या नहीं। मैं नेशनलिटी चूज करूंगा, हाँ मैं इंडिया से हूँ। मैं नेशनलिटी चूज किया और लिख के इंडिया आएगा, मैं इंडिया क्लिक किया, ठीक है। आपको जैसा फोन नंबर, यहाँ पर आपको फोन नंबर चूज करना होगा। जो फोन नंबर डालना होगा, जो आपका फोन नंबर है 10 अंकों का, आप मोबाइल नंबर आप उसे टाइप कर दीजिए यहाँ पे। टाइप करने के बाद से देखिए मैं नंबर टाइप कर, मैं स्टार स्टार टाइप कर दी, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं फॉर्म भर चुका हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ये देखिए, यहाँ पर आप ईमेल आईडी अपना डालेंगे। उसे ईमेल आईडी डालने के बाद से आप ये देखिए ऊपर करिए, ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर करने के बाद से आर मिनिस्टर ऑफ बिहार, आप बिहार से यस, नहीं है तो नो। मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं नो करूंगा, ठीक है। नो करने के बाद से सेलेक्ट योर जेंडर, मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, वो पूछ रहा है, तो मैं मेल डाल दिया। उसके बाद से कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो हाई स्कूल में आपको मार्कशीट है, डेट आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज करना है, ठीक है। मैं चूज करने के बाद से मैं प्रोसेस करूंगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये सही नहीं बता रहा है क्योंकि मैंने फॉर्म भर चुका है, मैं गलत भर रहा था। चलिए मैं जो फॉर्म भरा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं फॉर्म भर चुका हूँ, दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, ये मेरा सबमिट किया, मैं एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, नो कन्फर्म किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू टिक करूंगा, ये कैप्चा कोड डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद मेक योर पेमेंट, देखिए यहाँ मैं कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड डालने के बाद मेक योर पेमेंट करूंगा मैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, और इसमें आपका कोई भी नाम गलती हो जाता है, उसके बाद से आपको सही नहीं होगा। आपको रजिस्ट्रेशन डिलीट करके दोबारा पे करना होगा, और उसके बाद से आपको भरना होगा, देखिए। देखिए मैं यहाँ पे मैं इसको पे कर रहा हूँ अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से मैं इसको पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी देखिए, आप चाहें तो UPI या कुछ किसी से पे कर सकते हैं। UPI भी दिया है, SBI क्रेडिट कार्ड भी दिया है। देखिए मैं अभी अपने कार्ड से पे कर रहा हूँ पैसा, ठीक है। अपनी कार्ड से पे पैसा करूंगा और मैं आगे चलूंगा। अब देखिए मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, पे नाउ है, यहाँ पर आप अपना ईमेल UPI ID डालकर पेमेंट कर सकते हैं, या किसी और का भी UPI ID डालकर उससे पेमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए उसके बाद मैं अपना पे कर दिया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, कोई भी गलती हुआ तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। उसके बाद से ये फॉर्म दोबारा भरना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से भाई लोग करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसके बाद से आपको प्रोसीड टू करना है, ठीक है, ओके करना है, ठीक है। आगे बढ़ना है कर मैं जैसे आगे बढ़, देखिए दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ मैं, ऊपर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लीज आप लोग ध्यान से फॉर्म भरिएगा भाई लोग, क्योंकि पैसा 667 रुपये लगेगा। मेरा पैसा खुद डाल गया, मैं क्यों गया डाल, में पैसा बताऊंगा, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है, दो ऑप्शन आ रहा है, कांस्टेबल का जैसे दो ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन में आपको एक को चूज करना है, ठीक है। ये मैं स्क्रीन शॉट लिया आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको चूज करना है। मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, देखिए पहला ऑप्शन में दिखाई देगा, वो चूज करूंगा। प्लीज आप लोग ध्यान से चूज कीजिएगा, कोई गलती ना हो। देखिए बिहार पुलिस, दूसरा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, देखिए मैं चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको आएंगे, तो ये चूज कर लिया, मैं दूसरा भी चूज कर लिया। चूज करने के बाद नीचे आ रहा हूँ मैं, नीचे आने के बाद ये आपको फर्स्ट नेम फादर नेम पूछेगा, ठीक है। अपने पापा का नाम डालिएगा, अपने पिताजी का नाम डालिएगा। मैंने जो अपने पिताजी का नाम डालने, ठीक है, पूरा लिखना है इसमें। प्रजापति, राजकिशोर प्रजापति जैसे पूरा लिखा है, इसमें पूरा नाम लिखना है, और ध्यान से लिखना भाई, गलती ना हो, ठीक है। उसका सेकेंड मदर नेम डालना है, अपनी माँ का नाम डालना है। मैंने अपनी माँ का नाम डाल दिया, ठीक है। माँ का नाम डालने के बाद से, और देखिए सेलेक्ट मटेरियल स्टेटस, आप स्टेटस यहाँ, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, अनमेरिड या मैरिड या डिवोर्स, आपकी शादी हो चुकी है या तलाक हो चुका है या नहीं हुई है, आपको चूज करना है। मैं तो अनमेरिड हूँ,
मैं अनमैरिड चूज करूंगा। देखिए मैं अनमैरिड चूज करूंगा और आपको जो थी हो आप वो चूज कीजिए, ठीक है। मैं अनमैरिड चूज कर दिया। उसके बाद से आपको पूरा फॉर्म देना है, आधार कार्ड चूज करना है। आप आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड जो भी चूज करिए, ठीक है। यहाँ पे आप उसके बाद आगे नीचे अपना आप आधार कार्ड संख्या डालेंगे, ठीक है। देखिए मैं आधार संख्या डालकर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या डालना है। मैं आधार कार्ड चूज किया हूँ तो यहाँ पे आधार कार्ड चूज करने के बाद से आप वो संख्या डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। आपको शरीर पे कोई मार्क हो, तिल हो या चेहरे पे या हाथ पे कुछ हो, कटा पिटा हो, जो भी हो, जला हो, आपको डालना है, ठीक है। मुझे तो हाथ जला हुआ, मैं हाथ जला हुआ डालूंगा, ठीक है। आपको जो भी हो, अगर नहीं हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ माई। देखिए मैं आप लिख रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे, जो आपको चेहरे पे तिल हो आप वो भी डाल सकते हैं, हाथ पे कटा हो वो भी डाल सकते हैं, या जो भी हो आपको एक में डालना है। अगर नहीं हो तो नो मार्क लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरा माई राइट हैंड बर्न, मेरा राइट हैंड जला हुआ है, हाथ जला हुआ है, मैं उसको डाल दिया, ठीक है। इसको डालने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसको डालने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। प्लीज आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से फॉर्म भरना है, कोई गलती ना हो, ठीक है। डालने के बाद से मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद से ये एग्जामिनेशन पास लिखा, ठीक है। हाई स्कूल और इंटर आपको दोनों पास होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और हाई स्कूल में 13 साल प्लस होना चाहिए भैया, कम नहीं होना चाहिए। 1-2 मंथ कम हो तो फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पास हुए हैं वो आपको डालना है। तो अब कॉलेज का नाम डालना है और बोर्ड का नाम डालना है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जो डालना है, ठीक है। कि बोर्ड कॉलेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं कॉलेज का नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। अपना श्री चंद्रदेव हरिनाथ ज्ञान उदय इंटर कॉलेज, मैं यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल दिया, देवरिया। देवरिया में यहाँ नाम लिख के डाल दिया, ठीक है। श्री चंद्रदेव ज्ञान उदय इंटर कॉलेज, भीखम छपरा, देवरिया, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लिखिए भाई, कोई गलती ना हो। गलती हो तो सही, दोबारा सही नहीं होगा, आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से भरिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख कर भरिएगा, ठीक है। यहाँ को आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, वो आपको आपको हाई स्कूल पर दिखाई दे रहा, सर्टिफिकेट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको वो डालना होगा, ठीक है। भले आप ध्यान से डालना। देखिए मैं डाल रहा हूँ, सर्टिफिकेट नंबर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग प्लीज ध्यान से डालना। और आपको सर्टिफिकेट इशू डेट, जिस तारीख को आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है नीचे लिखा रहता है। देखिए मैं लिखा है, मैं डाल रहा हूँ उसमें, आपको भी नीचे लिखा होगा। आप प्लीज ध्यान से देखकर उसको चूज कर डालिए, ठीक है। देखिए मैं डाल रहा हूँ इसको, सर्टिफिकेट में डेट डाल रहा हूँ। डेट डालने के बाद से ये देखिए दिखा है 17, और देखिए मई 2015, मैं हाई स्कूल 2015 में पास किया था, तो मैं 2015 डाल दिया, ठीक है। वो डालने के बाद अब सेम 12th में वही करना, 12वीं में वही करना है। सेम आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है और सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और किस तारीख को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो डालना है, ठीक है। सेम आपको डालना है। डालने के बाद से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैं डाल रहा हूँ 2017, मैं 2017 में हाई स्कूल इंटर पास हुआ था, ठीक है। डालने के बाद आप अगर आपका ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो अच्छा है, डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ नीचे से। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना आपको, ठीक है। प्लॉट नंबर जो भी हो, आप वो होता है ना, आप सिटी में हो तो वो लिखा है, गाँव में हो तो ऐसे ऐसे कुछ आप डाल दो, ठीक है। डालने के बाद से यहाँ पे स्ट्रीट, मोहल्ला, मोहल्ला किस मोहल्ले से आप, मैं हूँ पिपरा चौराहा से, मोहल्ला यहाँ डाल दिया, ठीक है। लैंडमार्क किस रास्ते में पिपरा चौराहा पड़ता है, पिंडी रोड में पड़ता है, मैं यहाँ डाल दिया, ठीक है। विलेज टाउन, लार टाउन में, लार LAR लार TO टाउन में, लार टाउन में रहता हूँ, मैं वो डाल दिया, ठीक है। लार टाउन डालने के बाद से, लार टाउन डालने के बाद से देखिए सेम ये आप सेम एड्रेस डालना, ठीक है। पूरा आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारा डालना है, पोस्ट ऑफिस सारा आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया क्रिमिनल केस, अगर आप क्रिमिनल केस, आपको ऊपर कोई केस हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। कोई केस ना हो आपको, बहुत अच्छा है, ठीक है।
और उसके बाद से आपको चूज अपलोड फोटो, आपको एक फोटो चूज करना है, ठीक है। 100 KB का फोटो रहेगा। देखिए फोटो पूरा अच्छा से कानून सारा आना चाहिए। फोटो चूज करना है 100 KB का फोटो में यहाँ चूज करना है, उसके बाद फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और अच्छा देखिए मैं यहाँ फोटो चूज करूंगा और आपको सिग्नेचर चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान से हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करके, वो भी ब्लैक पेन से, वो भी ब्लैक पेन से सिग्नेचर चाहिए। आप लोग कर आप कोशिश करेंगे तो फॉर्म भर देगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कब मैं दिखाऊंगा, मैं फॉर्म भरा हूँ, मैं फॉर्म भर कर मैं दिखाऊंगा। मैं फॉर्म भर चुका हूँ, वो मुझसे एक गलती हुई है, मैं बताऊंगा गलती क्या हुई है। मैं फॉर्म भर चुका हूँ, मैं दिखाऊंगा। देखिए मैं अपना फोटो डाल दिया, डालने के बाद से मैं अपना पूरा एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डालने के बाद से मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखिए पूरा एड्रेस में डाल दिया, अपना नाम पर इंग्लिश हिंदी में डाल दिया और वो ओके करना। ओके करने के बाद से ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है मेरा फॉर्म। देखिए इसके बाद से मैं नो कर दिया, कोशिश करूंगा, ठीक है। आप जो भी गलती हो तो फॉर्म नहीं भरिए, प्लीज आप ध्यान से भरिएगा, प्लीज आप गलती में भरिएगा, ठीक है। कोशिश करने के बाद से मेरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा और मैं यूपी बिहार पुलिस का परीक्षा में बैठने के लिए रेडी हूँ। सो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, ध्यान से कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद कोशिश करना है और देखिए मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल रहा हूँ और कैप्चा कोड डाल के मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है, उसका मेरा फॉर्म ठीक हो जाएगा, मेरा फॉर्म इसके बाद सबमिट हो जाएगा। देखो देखो दिखाई दिया, पूरा मैंने ये अपना भर चुका हूँ फॉर्म और मैं इसको सबमिट करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है।